Hello students, we are live now. Today we learn डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने जिस देखा था कि किस टाइप के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनते हैं, कौन कौन से चेंज होते हैं, किन टेंसेस में कौन सा चेंज होता है। अब उसका हमारा पहला टाइप है असर्टिव, जो असर्टिव यानी साधारण में आता है। असर्टिव में हमारे नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों टाइप के असर्टिव में आ जाते हैं। ये टाइप ऑफ सेंटेंस में जो हमारी जिन्होंने देखा है वो पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, बताया गया है कि असर्टिव कौन से होते हैं, इंटरोगेटिव या इंपेरेटिव या एक्सक्लेमेटरी। हमारा पहला है यहाँ असर्टिव, जिसका इनडायरेक्ट चेंज करते हैं। किस तरह चेंज करते हैं यहाँ रूल लिखे गए हैं, कुछ देखते हैं। टेंस चेंज, सबसे पहले टेंस चेंज क्या होता है। टेंस चेंज में क्या होता है, ऑल प्रेजेंट यानी ऑल प्रेजेंट टू ऑल पास्ट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टू प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टू पास्ट कंटीन्यूअस। इस तरह से हम इनको चेंज करते हैं, ऑल प्रेजेंट टू ऑल पास्ट। फिर आ जाता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देते हैं। और शैल या विल इनका शुड या वुड हो जाता है, कैन का कुड, मे का माइट। इस तरह से ये मॉडल वर्ब्स जो होती हैं उनका अलग होता है, टेंसेस के अकॉर्डिंग यहां लिखा गया है। रूल नंबर 5 आ जाता है हमारा, जब रिपोर्ट, यहां पहले देख लेते हैं इससे पहले कि से को क्या चेंज करते हैं, टेल में। ये से क्या होता है कि टेंस जब राइट किया जाता है तो दो टाइप से इनडायरेक्ट या डायरेक्ट टेंस को बांटा जाता है। जैसे ये लिखा है, ही सेड टू मी राम इज गोइंग टू स्कूल। अब ये सेंटेंस लिखा है, यहां दो टाइप में, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है ही सेड टू मी, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, राम इज गोइंग टू स्कूल, कॉमा क्लोज। ये दो पार्ट जो है इसके, ये पहला पार्ट कहलाता है रिपोर्टेड वर्ब और दूसरा पार्ट कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड वर्ब और स्पीच, यानी रिपोर्टेड वर्ब में ये बताया जाता है कौन किससे क्या कह रहा है, और रिपोर्टेड स्पीच में होता है क्या कहा जा रहा है। तो इनमें ये पर्सन दिए जाते हैं। ये जो कहने वाला होता है व्यक्ति, ये फर्स्ट पर्सन कहलाता है, फर्स्ट पर्सन। ये जिससे कहा जा रहा है ये सेकंड पर्सन कहलाता है, सेकंड पर्सन। थर्ड आ जाता है जिसके बारे में बताया जा रहा है, अगर वो थर्ड व्यक्ति है, जिस दो बात कर रहे हैं और किसी और तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, अदर के बारे में, तो ये थर्ड पर्सन बन जाता है यहां पर, थर्ड पर्सन। अगर ये आपस की बात कर रहे हैं, जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा राम इज गोइंग टू स्कूल, यहां तीसरे की बात की गई, थर्ड पर्सन की, तो यहां थर्ड पर्सन दिया गया है। अब ये पर्सन्स हो जाते हैं। अब यहां हम आ जाते हैं, क्या दिया गया है, से को टेल, सेज को टेल्स, सैड को टोल्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को दैट में चेंज करते हैं। फिर रूल आ जाता है हमारा द रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब क्या है हमारा, ये पार्ट। रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं करते, यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस ये होता है, यहां इज दिया है यानी कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इसके टेंस में बदलाव नहीं करते जब ये रिपोर्टेड वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में। प्रेजेंट और फ्यूचर पता कैसे लगता है हमें, ये हमारे प्रेजेंट में हो जाते हैं, और इसके साथ अगर हमारा विल लग जाता है, जैसे विल से विल सेज, तो हमारे ये फ्यूचर में चले जाते हैं। तो अगर फ्यूचर में या प्रेजेंट में होता है ये रिपोर्टेड वर्ब, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं करेंगे, वरना हम इसका अगर पास्ट में होगा, पास्ट का पहचान इजीली कर सकते हैं, सैड दिया रहता है तो ये पास्ट में चला जाता है, यानी अगर सैड है तो पास्ट का है, और पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच को बदलेंगे इन टेंसेस के अकॉर्डिंग, ये रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रूल, जब रिपोर्टेड वर्ब में कोई सेकंड पर्सन ना हो, यानी सेकंड पर्सन कौन सा, ये कहने वाला तो दिया गया है, जो कह रहा है, किससे कह रहा है ये नहीं बताया जाता, तो हम क्या करते हैं, से सैड को नहीं बदलते इनके अकॉर्डिंग, टेल्स टोल्ड नहीं करते, उनकी जगह पर से सैड सेम रहने देते हैं, वही रहने देते हैं, कोई चेंजेस नहीं करते हैं। यदि पास्ट में हो तो टेंस चेंज नहीं करते, ये ऑलरेडी बता दिया गया है कि पास्ट टेंस, यदि पास्ट टेंस हो तो चेंज करते हैं, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर में जब चेंज नहीं करेंगे तो पास्ट में यानी सैड होगा तो चेंज करते हैं। इस तरह से इसको नोट डाउन कर ले ताकि हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख सकें। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल समझते चलते हैं। ये पहला लिखा है एग्जांपल हमारा, ही सेज आई एम गोइंग टू मार्केट, ही सेज। अब ये सेज वाला जो है ये रिपोर्टेड वर्ब हो जाता है हमारा, आर बी, शॉर्ट में लिख लेते हैं। ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, आर पी, एस लिख लेते हैं, स्पीच, एस पी, रिपोर्टेड वर्ब है ये, और ये नेक्स्ट आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच। अब हम इससे भी पहचान सकते हैं, कॉमास के जो अंदर होगा वो रिपोर्टेड स्पीच होगा, और जो कॉमा के बाहर होगा वो रिपोर्टेड वर्ब होगा। अब हमें देखना है पहले, सबसे पहले रिपोर्टेड वर्ब का टेंस क्या है।
सेज लिखा है तो प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस है तो हम इसको तो चेंज इसको करेंगे नहीं, क्योंकि प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं करते, ये रूल है हमारा। तो हम सबसे पहले देखते हैं ही सेज। अब इस सेज को सेज क्यों रखा गया, यहां पर हमने बताया था, रूल में देखा था पीछे कि यहां सेकेंड पर्सन जो होगा, अगर फर्स्ट पर्सन तो ये हो गया जो कह रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, यहां सेकेंड पर्सन होता है, किससे कहा तो हम इसको चेंज करते, और यहां सेकेंड पर्सन नहीं है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा ही सेज, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर दैट आ जाता है, जैसा कि हमने देखा है ही सेज दैट। अब उसने मुझसे कहा, अब ये क्या है आई को कैसे चेंज करेंगे, ये कुछ पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो इनको फर्स्ट पर्सन, ये आई और बी ये हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यहां फर्स्ट पर्सन ही है, आई ही की बात कर रहे हैं, उसने ही से उसने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, अब उसने कहा कि मैं बाजार जा रहा है, तो ही ले आएंगे यहां पर, ही हो जाएगा, और टेंस वही रहेगा, टेंस चेंज नहीं करेंगे, ही इज इसलिए आ जाएगा, टेंस चेंज नहीं हुआ, आई के साथ एम आता है, और ही के साथ इज, और यू के साथ आर, यानी सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम आता है, इसलिए है इज किया गया, ही इज गोइंग टू मार्केट। इस तरह से हमारा ये टेंस चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा है, सीता बिल से। अब ये बिल से जब बिल दिया गया है तो हमारा फ्यूचर में चला जाता है, फ्यूचर में जाएगा तब भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं करेंगे, तो क्या होगा सीता विल से, ये भी सेम रहेगा क्योंकि यहां सेकेंड पर्सन नहीं है, वरना यहां से का टेल हो जाता है, ये सेज का टेल्स हो जाता है, यहां चेंज नहीं करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के दैट आ जाएगा प्लेस पे। तो सीता विल से दैट, सीता ने, अब ये सेकंड पर्सन यहां चेंजेस नहीं होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन यानी अदर पर्सन की बात कर रहे हैं, रामू, तो रामू की बात कर रहे हैं तो रामू ही रहेगा। और सीता ने कहा, सीता विल से दैट रामू रीड्स द बुक, अब रामू की बात कर रहे हैं तो रामू रीड्स द बुक, टेंस भी चेंज नहीं करेंगे, रीड्स ही रहेगा, रीड्स द बुक। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब यहां सेकंड पर्सन भी है, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन हो गया, अब ये फर्स्ट पर्सन क्या है ही, तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं, ये चेंज होगा, सेड का हो जाता है टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट आ जाता है, ही टोल्ड मी दैट। अब यहां देख लेते हैं इसको कैसे चेंज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, यू होता है सेकंड पर्सन, अब सेकंड पर्सन है मी, और हमेशा सेकंड पर्सन के हिसाब से ही यू चेंज किया जाएगा, तो यू है मी, यानी ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तुम यानी मैं, अब मेरे बारे में उसने कहा तो मैं बताऊंगा, तो क्या आ जाएगा आई, ही सेड टू मी, he told me that I। अब टेंस हमारा चेंज होगा क्योंकि यहाँ पास्ट में है, सेड है तो पास्ट में होगा, और पास्ट में है तो हम डिड को चेंज करेंगे यानी टेंस को चेंज करेंगे, और टेंस है हमारा ये डिड यानी पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में जाता है, तो क्या हो जाएगा I had not played the match, I had not played the match। इस तरह से हमारा चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट से देख लेते हैं, he said to you, he said, said है तो क्या होगा, पास्ट में है, चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन भी दिया गया है, told you, he told you, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट आ जाता है। अब यहां देखो ये बात कर रहे हैं, he said to you, उसने तुमसे कहा, सीता, तो ये तो फर्स्ट पर्सन हो गया, वह सेकंड पर्सन हो गया, यू, ये हो गया थर्ड पर्सन, तीसरे की बात की गई, और थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन जब होगा तो यहां चेंजेस नहीं किया जाता, तो सीता डायरेक्ट लाएंगे सीता। अब बिल का वुड हो जाता है अकॉर्डिंग टू रूल, यहां बताया गया है यहां टेंस चेंजेस नहीं होते फ्यूचर में, सीधे बिल का वुड कर दिया जाता है, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, इस तरह से चेंज करते हैं मॉडल वर्ब्स को। तो यहां सीता वुड हेल्प यू, हेल्प यू। अब यहां क्या यू क्यों लाएंगे, यू को चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन है यू को सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग यानी तुम्हारी, यानी उसकी सहायता नहीं करेंगे, तो हिम। इस तरह से हमारे ये चेंज हो जाते हैं। और नेक्स्ट हम यहां थोड़ा सा देख लेते हैं, नेक्स्ट देखने से पहले कि फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन में आ जाता है हमारा आई और बी, सेकेंड पर्सन में आ जाता है हमारा यू,
थर्ड पर्सन में आ जाता है ही, दे, सी। तो इस तरह से हम देखेंगे, आसानी से पहचान सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं। कोई भी इस तरह से एग्जांपल से समझते चलते हैं, जो भी होगा। जैसे क्लास में अगर हम हैं तो सबसे पहले कौन चाहता है कि फर्स्ट आऊं, मैं, यानी सभी चाहते हैं कि मैं फर्स्ट आऊं, तो फर्स्ट आई हो जाता है, फर्स्ट आना चाहता है मैं। और अगर हमारी टीम खेल रही है, कहीं पार्टिसिपेट कर रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारी हम जीते, हम फर्स्ट आए, तो ये सेकंड होता है। अगर हम क्लास में हैं और हम फर्स्ट आना चाहते हैं, मैं फर्स्ट आना चाहता हूं, और हमारा फ्रेंड भी क्लास में है, तो हम उससे कहते हैं कि तुम सेकंड प्लेस पे आ जाओ, मैं फर्स्ट आ जाऊं, तुम सेकंड प्लेस आओ, तो यू हमेशा सेकंड रहता है। और फिर उसके बाद कहते हैं कि तुम आ जाओ, वह आ जाए, या कोई भी आ जाए, थर्ड पे, अगर थर्ड पे आ जाते हैं या थर्ड पे रहता है, कोई भी वर्ड हो। तो इस तरह से हम ध्यान रखेंगे कि आई और बी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन, और बाकी ही, दे, सी बाकी सब थर्ड पर्सन होते हैं। हम इनको इसी हिसाब से चेंज करेंगे। अगर यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का जिसके बारे में बताया जा रहा है, जिसकी बात कर रहे हैं, अगर वो थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, सेकंड है तो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। इसको नोट डाउन कर लें ताकि आने वाले वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाले वीडियो को समय पर देख सकें।